वाह बच्चे वाह। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे कभी संकल्प उठता है कि मुझ आत्मा का कल्याण होना चाहिए। दिल का संकल्प, शब्दों का, बोल का, वचनों का संकल्प नहीं, दिल का संकल्प उठता है कि इस सितारे का कल्याण होना चाहिए। यह सितारा, यह आत्मा कल्याण स्वरूप अवस्था में, स्थिति में पहुंचनी चाहिए। बस यात्रा की बात नहीं है, पुरुषार्थ करने की बात नहीं है, पर संकल्प अवश्य चाहिए। ऐसे नहीं बच्चे कि बस पुरुषार्थ करते जाओ, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक, पर कल्याण का संकल्प चाहिए। तभी पुरुषार्थ से निकली हुई ऊर्जा सही दिशा में प्रस्थान करेगी। निर्णय लेना पड़ता है बच्चों। जैसे संसार में चलते हैं, बहुत लोग नौकरी धंधा करते हैं, पर नौकरी धंधे से आने वाला जो धन है उसका निर्णय नहीं लेते कि उसका करना क्या है। इस कारण बहुत बार वह धन व्यर्थ चला जाता है, किन्हीं खर्चों में, किन्हीं नुकसानों में व्यर्थ चला जाता है। कमाने से पहले निर्णय लेके रखना पड़ता है कि करेंगे क्या। यह सूत्र सदा स्मृति में रखना। कोई भी बात जमा करने से पहले उसका निर्णय लेके रखना पड़ता है कि उसका करेंगे क्या। आपको सुनने में साधारण लग रही होगी यह बात, पर यही बात, उसी से ड्रामा चलता है, यूनिवर्स चलता है। इसलिए बच्चे, यह ऊर्जा तो कमा रहे हो, पर निर्णय लेके रखना पड़ेगा कि ऊर्जा का करेंगे क्या, वरना बच्चे ऐसे ही समाप्त हो जाएगी ऊर्जा। जैसे वो धन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से यह ऊर्जा समाप्त होगी। धन भी बच्चे ऊर्जा है, बस स्थूल रूप में दिखता है। अभी तो प्योर ऊर्जा है, क्योंकि आपका सारा व्यवहार बैंक से, कार्ड से होता है। तुम्हारे पास स्थूल रूप में बस एक कार्ड है। तुम्हारी सारी धन की ऊर्जा बैंक में पड़ी है, उस ऊर्जा को तुम खर्च करते हो। तो बच्चे, अभी भी सब कुछ ऊर्जा है जो तुम जमा कर रहे हो, सब कुछ। तुम्हें निर्णय लेके रखना पड़ेगा कि करना क्या है। आत्मिक स्थिति में आना है, मूल स्वरूप में आना है। पर मूल स्वरूप में आकर करोगे क्या? क्या इसका उत्तर आपके पास है? अगर उत्तर नहीं है तो बच्चे नहीं आओगे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, जिस बात का आप करोगे क्या, इसका उत्तर आपके पास है, वही बात आपको प्राप्त हो जाती है। पर जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगी। कितना भी पुरुषार्थ करो, वो प्राप्ति नहीं होगी। आत्मिक स्थिति से करोगे क्या? मूल स्वरूप में आकर करोगे क्या? क्या उत्तर है आपके पास?
कि इसका करना क्या है, चेक करो। योग करना है, कर भी रहे हो, पर उसका करेंगे क्या? आपने सुना है कि योग करने से, मना अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। पर निश्चय है क्या उस बात पर कि ऐसे होता है? क्योंकि अगर निश्चय है तुम्हें कि ऐसे होता है, तो एक सेकंड भी याद करके देखो, आत्मा समझ के कुछ तो हल्कापन महसूस होगा। तुरंत कुछ तो बोझ कम हुआ विकर्मों का, ये फीलिंग आएगी, क्योंकि ऊर्जा हटेगी विकर्मों की। पर अगर निश्चय नहीं है, याद तो कर रहे हो पर कार्य नहीं होगा। कार्य कॉन्शियसनेस से होता है, इसे समझो। इसलिए बच्चे, तुम करोगे क्या, ये तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए हर बात को लेकर। आगे क्या? कल्याण यात्रा तो कर रहे हो, पुरुषार्थ तो कर रहे हो, पर संकल्प कहां पर है? और बच्चे, कल्याण माना क्या? क्या तुम्हें स्पष्ट है? एक बार वाणी में कहा है, जिस बात के बारे में तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, वही प्राप्ति तुम्हें होती है। तुम कहते हो कि हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण माना क्या? क्या कोई जानते हैं? सत्य स्वरूप को जानना। मूल स्वरूप में वापस जाना, जैसे ईश्वर ने रचा था हर बात में। श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना। श्रीमत एक बात है, मूल स्वरूप में आना एक बात है, मूल स्वरूप को जानना एक बात है। पर बच्चे, कल्याण माना क्या? स्पष्ट होना चाहिए आपको। कल्याण माना क्या? श्रीमत पर चलना कल्याण है। यह बाबा गहराई की बात कर रहा है। क्योंकि बच्चे, अगर आपको कल्याण पता नहीं है, तो आप माया के पीछे भाग रहे हो। हम आत्म कल्याण के लिए यहाँ पर है, हम आत्म कल्याण के लिए यहाँ पर है, हम आत्म कल्याण की यात्रा कर रहे हैं। समझ, इसी का नाम माया है। माया कुछ और नहीं है, जिसकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, और किसी के कहने से या किसी प्रभाव से तुम उसके पीछे भाग रहे हो, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको माया कहते हैं। जिसकी स्पष्ट रूप से जानकारी है और तुम वो प्राप्ति करना चाहते हो, वही बुद्धिमानी है, वही ज्ञान है, वही समझदारी है। बच्चे, तुम्हें सब समझना पड़ेगा, सब कुछ। चलो, कल्याण की बात हम बताते हैं। सब ओम शांति करते रहते। शांति माना क्या? कुछ जो पता हो आपको बता देना। आत्म शांति ऐसे नहीं, कोई भी शांति बता दो। शांति माना क्या? कॉमन बात है बाबा, बता दीजिए। डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अनुभूति है। जो है जैसा है वो मुझे एक्सेप्ट करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। बाहरी रूप से देखा जाए तो शरीर की जो हलचल होती है, चल भी चलो, शरीर की आत्मा, आत्मिक शांति। आत्मिक शांति माना क्या?
कोई आवाज नहीं, उसमें एकदम साइलेंस अवस्था। तुम जीवन में शांति चाहते हो ना, बरोबर है? तो बच्चों, जीवन में ये तो नहीं ना कि जीवन साइलेंस हो जाए। साइलेंस माना पूरा बंद। बंद हो गया तो जीवन कैसे चलेगी? कुछ नहीं कर्म करेंगे। पर कर्मों में शांति चाहिए ना, तो शांति माना क्या? विचार करो बच्चों, किसी मार्ग पर, किसी राह पर हम चलते हैं और हमें पता ही नहीं होता शांति माना क्या। शांति माना क्या? हमने ऐसे ही मजे मजे में एक बार किसी को क्वेश्चन पूछा था। वो आत्मज्ञान की बात कर रहे थे, आत्मा की बात कर रहे थे। आत्मज्ञान माना आत्मा की बात कर रहे थे। तो हमने एक ही क्वेश्चन पूछा, आत्मा माना क्या? तो वो थोड़े से हैरान हो गए, थोड़े इरिटेट हो गए। आत्मा आत्मा होती है। नहीं, पर आत्मा माना क्या? आत्मा किसे कहते ये मत बताओ, आत्मा माना क्या? थोड़े इरिटेट हो गए, फिर हमने छोड़ दिया। तुम्हें आत्मा पता नहीं है और तुम आत्मा की बात कर रहे हो। तुम्हें शांति पता नहीं है और तुम शांति की बात कर रहे हो। शांति को तुम डिफाइन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और तुम शांति की बात कर रहे हो। तुम्हें कल्याण पता नहीं है और तुम कल्याण करने चल पड़े हो, खुद का भी और दूसरों का भी। इसी का नाम माया है। देखो कितने माया में हो आप। समझ? चलो, शांति आत्मा छोड़ो, कल्याण की बात करते हैं। कल्याण में क्या मिलता है बच्चों? कल्याण की स्टेट माना कैसी? अगर आपका कल्याण हो गया, माना क्या हो गया? आपके जीवन में क्या आया? बता सकते हो क्या आया? आत्मिक रूप से जो चाहिए, गुण शक्ति या दिव्य गुण, वो सब आया। समझ आ गई तो इससे स्थिरता आ गई। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ गई और गुण शक्तियां दिव्य गुण जो भी है वो भी मूल स्वरूप में आ गए। आपका कल्याण हो गया है तो क्या दिखेगा आपसे? माना क्या हुआ है? तो फिर कैसे बच्चे पता चलेगा कि हमारा कल्याण हो गया? मैंने बोल दिया, जाओ आपका कल्याण हो गया। आप उत्तर तो दोगे, हाँ जी बाबा हमारा कल्याण हो गया, या फिर आप प्रश्न तो उठाओगे, कल्याण हो गया? कौन सा कल्याण हो गया? हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। मन दिख नहीं रहा है, मना कुछ तो चाहिए ना आपको वहां पर, किसी क्षेत्र में। तो वो क्या है? मना बाबा हर बच्चे से आंसर चाहता है, सही हो गलत हो, आपका आंसर चाहता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाए। जैसे उसको रचा गया था, परमात्मा ने रचा था, स्वरूप में पूर्ण रूप से आ जाए। जैसे रचा था वैसे स्वरूप में आए। ऐसे तो नहीं ना कि कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो बस मूल स्वरूप को आगे धकेल दो, नहीं ना। और उस रचना को आगे धकेलो, जैसे परमात्मा ने बनाया था वैसे स्वरूप में आए। ये आपका आंसर है ना। किसी के पास आंसर नहीं है तो कुछ भी नहीं देना, पर आपका दिल का आंसर देना। बोलिए। मायावी सारी बातों से मुक्त होकर ईश्वर ने हमें जैसे रचा था उस अवस्था में जाना, ये परम कल्याण है।
वो श्रीमत पर चलना चाहते हैं तो उस पर चल पाए, जैसे अभी क्या होता है, श्रीमत पर चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते, लेकिन कल्याण हो तो मान हम चलना चाहते हैं तो उस पर चलेंगे। हम जिस मत पर चलना चाहे उस पर चलेंगे, मना कल्याण हो गया। जिसका कल्याण हुआ वो विश्व कल्याण करेगा, वो आगे की बात है, कल्याण की बात। मेरा कर्मों का हिसाब से मैं एक ब्राह्मण आचार्य, उसका बाहर निकलना। मेरे कर्मों के हिसाब से मैंने एक ड्रामा रचा है, उससे बाहर निकलना, वो कल्याण है। श्रीमत पर चलेंगे, बेफिक्री रहेगी, स्थिरता रहेगी। कुछ तो पता होगा, कल्याण यात्रा कर रहे हो इतने वर्षों से, कुछ तो। अमना बाबा कह रहे हैं कि आपका हो गया कल्याण, मैंने बोल दिया है कि आपका कल्याण हो गया, तो कैसे मानोगे कल्याण हो गया? यही सवाल चल रहा है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कल्याण हो गया? क्योंकि बच्चे, अगर आपको पता नहीं है और परमात्मा ने बोल दिया कल्याण हो गया, तो आप मानोगे नहीं, और मानोगे नहीं तो परमात्मा ने बोल भी दिया है, होगा नहीं, क्योंकि आपने स्वीकार किया नहीं है। स्वीकार नहीं किया है। आपने समोसा खाना चाहा, किसी ने समोसा लाया है पर अलग डिजाइन का लाया है, समोसा ही है, सब टेस्ट वही है, पर उसने अलग ढंग से बनाया है, डिजाइन अलग है, मटेरियल अलग डाला है, स्वाद उससे भी बेहतर दिया है। पर अगर आपको वो पता नहीं है कि ये समोसा है, तो आप कहोगे ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे समोसा चाहिए। बल्कि उसने बेहतरीन लाया है, दुनिया का नंबर 1 होटल है, वहां बनाया हुआ है, ये समझो। आप कहोगे ये नहीं चाहिए मुझे, वो जो ट्रायंगल शेप होता है ना, देखो जिसमें आलू का स्टफ भरते हैं, वो वाला चाहिए। तो आपने क्या किया? साधारण कल्याण मांग लिया। उसने लाया था, उसकी कॉस्ट आप ये समझो, एक समोसे की कॉस्ट 10,000 है, एक पीस की, ऐसा आपके सामने लाया है, और आप कह रहे हो ये नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए 10 रुपए का, 20 रुपए का। कल्याण की आपकी अपनी परिभाषा होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट। अपनी अवस्था में होगा वो अस्तित्व, और दूसरों के लिए जिएगा। कल्याण में जो लगता है कल्याण वाला, आप जब कहाँ पे भी कोई भी बात में मतलब अटके नहीं हो, और मतलब जो सिचुएशन है, जो ड्रामा है, उससे आप एक प्रकार से ऊपर चले गए हो और आप देने के लिए रेडी हो। कहा भी अटके नहीं हो, सिचुएशन से, ड्रामा से ऊपर गए हो और देने के लिए रेडी हो। अब बहुत अभ्यास करते हो सब बच्चे। कल्याण सिंपल परिभाषा है, बहुत सिंपल परिभाषा है कल्याण। मेरी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां मेरी ऑर्डर में चले, समाप्त हो गई बात। दैट इज कल्याण। मेरी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां मेरी ऑर्डर में चल रही है, मेरे ऑर्डर में। मेरा मन मेरे ऑर्डर में चल रहा है, मेरी बुद्धि मेरे ऑर्डर में, मेरे संस्कार मेरे ऑर्डर में, मेरी गुण शक्तियां मेरे ऑर्डर में, मेरी आंखें, मुख, कान, नाक, एवरीथिंग, हाथ पैर, त्वचा, सब मेरे ऑर्डर में चल रहे हैं। मेरी ऊर्जा मेरे ऑर्डर में चल रही है, मेरी स्थिति मेरे ऑर्डर में चल रही। जब चाहो जिस स्थिति में आना चाहो आ सकता हूं। शांत स्वरूप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप प्रेम स्वरूप, किसी भी स्थिति में मैं आ सकता हूं।
दैट इज कल्याण। तुम बहुत पढ़ाई पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारे उत्तर बहुत उतने डीप में मैं गया नहीं अब तक, जितने डीप तुम्हारे उत्तर हैं, गहराई वाले। उतनी अवस्था में अब तक मैं गया नहीं ना, उस कल्याण की अवस्था में। तुम्हारी पीएचडी का है सारा, थीसिस का उत्तर है, मेरा ये पहली स्टैंडर्ड का उत्तर है, नर्सरी जूनियर केजी का उत्तर है। सिंपल परिभाषा है, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हर बात की परिभाषा बहुत सिंपल होती है बच्चे। अब हटाओ इस बात को कि तुम्हारी सारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऑर्डर में चल रही है, और उसके बाद तुमने जो चाहा है, उत्तर दिया, वो सब तुम्हारे जीवन में आया है। देखो कल्याण हुआ है क्या? और ये बात आई है, और बाकी तुमने जो उत्तर दिया है उसमें से कुछ नहीं आया है। देखो, श्रीमत में भी कब चलोगे? जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऑर्डर में चलेगी तब ना। समझे बच्चे? मनमत कब जाएगी? जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऑर्डर में चलेंगी। कल्याण बहुत सिंपल परिभाषा है बच्चे, बहुत सिंपल। अभी पता चला कल्याण माना क्या? हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां, हमारी ऊर्जा, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग हमारे मना आप जो आत्मा हो उसके ऑर्डर में चले। क्लियर? अभी ये होगा कैसे? बड़ा क्वेश्चन है। ये सब होगा कैसे? अभी तुम्हारी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऑर्डर में चलने के लिए तुम्हारे पास ऊर्जा चाहिए, जिसमें तुम उन्हें अपने ऑर्डर में चलाओ। उस ऊर्जा में अभी वो ऊर्जा आएगी कहां से? ये मूल क्वेश्चन है। जब तुम परमात्मा की आज्ञा में चलोगे, जिसे श्रीमत कहते हैं। श्रीमत मेरे लिए नहीं पालन होती। श्रीमत पालन करने से तुम अपनी आत्मा में, अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को श्रीमत देने की ऊर्जा भरते हो। श्रीमत देने की ऊर्जा। परमात्मा की कितने श्री लगेंगे पता नहीं, श्री 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 श्रीमत हो जाएगी। और आत्मा की होती है श्रीमत। आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को जो आदेश देती है, उसे श्रीमत कहते हैं। पर उस ऊर्जा को लेना पड़ेगा। आत्मा में वो ऊर्जा नहीं है। आत्मा जब परमात्मा के श्रीमत पर चलेगी तो परमात्मा से वो ऊर्जा आत्मा में ट्रांसफर होगी। जब वो ऊर्जा ट्रांसफर होगी ठीक से, कुछ मास लग सकते, कुछ साल लग सकते। एक बार वो ऊर्जा ट्रांसफर हो गई प्रॉपर, जितनी चाहिए, आप अनुभव करके देखना। उसके बाद आप अपनी बुद्धि को ऑर्डर देना, बुद्धि आपकी ऑर्डर मानेगी। आप अपने मन को ऑर्डर देना, मन को कहना स्टॉप, मन स्टॉप हो जाएगा। जैसे अव्यक्त वाणियों में कहा है ना, संस्कारों को कहना फलाना संस्कार इमर्श हो जाएगा। अब सूत्र समझो। श्रीमत देकर परमात्मा अपनी मत पर किसी को नहीं चलाना चाहता। परमात्मा के मन में भी नहीं कि मेरी मत पर कोई चले। क्यों चले? हर किसी की अपनी स्वतंत्र जीवन है, हर कोई अपनी यात्रा करे, अपनी जीवन जिए। भले हूं मैं परमात्मा, इसका अर्थ ये नहीं ना कि मैं मेरी मत पर आप सबको चलाओ। ये धंधा मैं नहीं करता। बस श्रीमत में तुम्हारा प्रॉफिट है। श्रीमत में वो ऊर्जा है, और श्रीमत की ऊर्जा सिर्फ आत्मा में प्रवेश होती है। भल तुम आत्मिक स्थिति में हो या नहीं हो, तुम्हारा काम है श्रीमत पर चलना, श्रीमत की ऊर्जा को रिसीव करना। श्रीमत की ऊर्जा आत्मा में भरनी है, बस इसलिए श्रीमत में चलना है। बाकी श्रीमत पर चलने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा यहां पर्सनली किसी का गाइड नहीं बनता किसी भी रूप से। परमात्मा आपको ये कहने के लिए यहां नहीं आया, यहाँ बैठो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ,
वहां जाओ। ये धंधा करने मैं नहीं यहां आया, ये सब करने मैं नहीं आया, तुम्हें मैं स्वतंत्र बनाने आया हूं। बस श्रीमत की ऊर्जा लो। ये सब जो मैं कहता हूं, इससे मैं तुम्हें ऊर्जा दे रहा हूं। इसलिए संसार वाले बच्चों को कहा कि बच्चों समर्पित होना पड़ेगा, जागना नहीं, एक साथ जोश में नहीं आना कि हमें समर्पित होना है। कितनी बार कहा है मैंने, समर्पित होना है सिर्फ श्रीमत लेने के लिए। बाकी कोई बात कही आज तक समर्पण के पीछे का कारण कोई कहा है मैंने आज तक? आज तक नहीं कहा है। समर्पण का एक ही कारण है, श्रीमत पाना। श्रीमत पाना, गुरु आज्ञा को पाना, गुरु आदेश को पाना, क्योंकि शक्ति उसमें है, प्राप्ति उसमें है। इसलिए श्रीमत पर चलना पड़ता है। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत से ऊर्जा को जमा करो, यही ऊर्जा तुम्हारे काम आएगी। बाकी कोई ऊर्जा जमा करने के पीछे दौड़ो नहीं, भागो नहीं बच्चे। बच्चे श्रीमत से बस ऊर्जा पानी है, और जो ऊर्जा श्रीमत में है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक काम करना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी उपाय तो मिला, कल्याण माना क्या पता चला, कहां से होगा पता चला। अभी नेक्स्ट बात है, श्रीमत कैसे पालन करनी है। बच्चे श्रीमत खुशी खुशी, दिल से, प्यार से, उमंग उत्साह से सब मिल सकता है, श्रीमत नहीं मिल सकती। नॉट पॉसिबल बच्चे। तुम्हें सब मिल सकता है संसार में, विश्व महाराजन पद भी मिल सकता है, महागुरु भी बन सकते हो, श्रीमत नहीं मिलती बच्चे। श्रीमत सिर्फ भाग्यवान को मिलती है, परम भाग्यवान को मिलती है, परम सौभाग्यवान को मिलते हैं, वरना इसके सौभाग्य की कोई कल्पना भी नहीं। और परमात्मा से श्रीमत मिले इतना आसान नहीं है बच्चे, इतना आसान नहीं है। समझ है? सेवा मिल सकती है, कार्य मिल सकता है, श्रीमत। तुम्हारी नजर कहां होनी चाहिए पता है? कार्य पर नहीं, सेवा पर नहीं। बाबा ने मुझे कुछ कहा है, बाबा ने मुझे कुछ कहा है। बच्चे ये जरा स्टैंड इधर करेंगे, ये लैपटॉप यहां लेंगे। बाबा ने मुझे कुछ कहा है, परमात्मा ने मुझे कुछ कहा है। समझ, बस इसे स्मृति में रखना, इसे स्मृति में रखना। तुम भूल जाते हो, भूलना नहीं है बच्चे। श्रीमत लेते 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 नॉर्मल नहीं होना। कोई बच्चा नया आया है भट्टी में, उसे पता है बाबा बैठा है, बाबा ने उसे कहा बच्चे एक कुर्सी लेकर आएगा बाहर से। भूलेगा कभी? भूलेगा क्या कि किसने मुझे कहा बाहर से कुर्सी लाने के लिए? बस एक ही बात बताई उसे, कैसे जाएगा? खुशी खुशी, उमंग उत्साह में, आनंद में, नाचते गाते। और श्रीमत पालन करने के बाद भी सदा स्मृति रखेगा, बाबा ने मुझे कहा था एक दिन कुर्सी लाने के लिए। कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं। बस उतनी से एक श्रीमत ने उस आत्मा की जीवन बन गई। बस स्मृति होनी चाहिए श्रीमत लेते वक्त कि कौन मुझे कह रहा है, कौन किसे कह रहा है कि यह करो।
समझो इन बातों को। सबको क्या लगता है श्रीमत माना आत्मिक स्थिति का अभ्यास, याद का अभ्यास, सकाश, पुरुषार्थ, विश्व कल्याण की कोई बात। बच्चे, परमात्मा के मुख से निकलने वाला हर वचन श्रीमत होता है। बस तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। बच्चे यहां बैठो ना, क्या श्रीमत नहीं है ये? बस तुम उसे श्रीमत समझते नहीं। श्रीमत ना समझने कारण तुम्हें श्रीमत की ऊर्जा प्राप्त होती नहीं। ऊर्जा मिली है पर स्मृति नहीं है कि यह श्रीमत थी। और स्मृति ना होने कारण जो ऊर्जा अंदर पड़ी है कर्म करने के बाद, तो श्रीमत के रूप में इमर्ज नहीं हो रही है। समझो इन बातों को। तुम्हें स्मृति रखनी पड़ेगी परमात्मा की, उसके श्रीमत की और अपनी स्वयं की। क्योंकि श्रीमत की ऊर्जा प्रवेश कहाँ हो रही है? आत्मा में। और उस एक सेकंड में अगर आत्मा उपस्थित नहीं है तो ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी। ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी। कर्म का रिटर्न मिलेगा, कार्य का रिटर्न मिलेगा, ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी। उसने ऐसी कुर्सी लगाई, कुर्सी लगाने का फल मिलेगा उसे, वो सेवा की उसका, पर श्रीमत की ऊर्जा नहीं मिलेगी। पर अगर स्मृति रही तो श्रीमत की ऊर्जा भी मिलेगी और सेवा का फल भी मिलेगा। श्रीमत बच्चे उमंग उत्साह में पालन करनी पड़ेगी, खुशी से, आनंद से, स्मृति से, मौज से। बच्चे ध्यान में रखना, नारायण पद भी मिल सकता है, अभी कहा है मैंने, श्रीमत नहीं मिलती, नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें सजग रहना पड़ेगा सभी को। और एक श्रीमत भी बस हो जाती है, स्मृति वाली, जिसमें तुम्हें स्मृति है कौन श्रीमत दे रहा है, कौन किसे श्रीमत दे रहा है और कौन किसे क्या दे रहा है। क्या माना श्रीमत? वो कोई वचन नहीं है बच्चे, वह कोई बोल नहीं, वह कोई आज्ञा नहीं, वो कोई आदेश नहीं है, श्रीमत है। समझ है बच्चे? कल्याण से यात्रा शुरू की। श्रीमत माना क्या बता सकते हो? श्रीमत माना क्या? यह नहीं कहना परमात्मा के मुख से निकलने वाला हर वचन, मुझे भी पता है, सबको भी पता है। तुम्हें क्या पता है श्रीमत के बारे में? शक्ति है परमात्मा की ऊर्जा, जो आत्मा के से आत्मा में परिवर्तन होता है, आत्मा उत्पादन करने से। वो एक ऊर्जा है, शक्ति है परमात्मा के वचनों से। श्रीमत एक शक्ति है, परमात्मा की ऊर्जा है। मैंने अभी कहा ना, परमात्मा ने मुख से उच्चारा हुआ वचन, ये छोड़कर आप बताओ श्रीमत माना क्या? आपकी तरफ देखकर बात की, आपको कहा नहीं बच्चे, ठीक है, आपकी तरफ देखकर कहा मैंने आपका नाम लेकर इधर देखकर कहा, तो क्या वो श्रीमत नहीं है? वो भी है। वो नहीं बताओ बच्चे, बोल छोड़कर बताओ श्रीमत माना क्या। जानना तो पड़ेगा बच्चे हर बात के बारे में। श्रीमत माना क्या? परमात्मा से निकलने वाली महान शक्ति, जिसमें सभी शक्तियां, जिससे सभी का कल्याण होता है। फोन को छोड़ के आपके जो भी तरीके हैं, आप कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, आपका जो जीव सिस्टम, जो कुछ भी आपका तरीका, सब कुछ श्रीमत ही है। सब कुछ श्रीमत है। बाबा का ढंग माना श्रीमत है।
ईश्वर का जो रचना है वो सिस्टम चलाने का कमांड। ईश्वर की जो रचना है उस सिस्टम को चलाने का कमांड जो है उसे श्रीमत कहते हैं। आत्मा श्रीमत एक शक्ति है जिसमें आत्मा को बल देता है, आत्मा को बल देता है। आत्मा में बल भरने वाली शक्ति, परमात्मा की शक्ति, हमारे कल्याणार्थ आने वाली शक्ति। बाबा आपने जो थोड़े समय पहले समझाया कि आप अगर श्रीमत पर चलेंगे तो आप आपके सूक्ष्म सभी कर्म इंद्रियों को या सूक्ष्म शक्तियों को आप ऑर्डर दे पाओगे। तो जो श्रीमत की शक्ति है वो शक्ति है जो परमात्मा से ही मिल सकती है, जिससे आपके अंदर वो ऊर्जा, परमात्मा की ये ऊर्जा आ जाए जिससे आपके कर्म इंद्रियां आपका सुनेंगी और विश्व के सारी शक्तियां भी आपका सुनेंगी, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा नहीं पर परमात्मा की ऊर्जा। परमात्मा की ऊर्जा जिससे आपकी कर्मेंद्रिया आपकी बात सुनेंगी और विश्व की सभी शक्तियां भी उस ऑर्डर में चलेंगी। कुछ है उत्तर? परमात्मा की सबसे महान शक्ति है, जिस शक्ति के जो शक्ति धारण करने से, श्रीमत धारण करने से बाकी सभी शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। महान शक्ति है जो शक्ति धारण करने से बाकी शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आपने दिया उत्तर? परमात्मा से आने वाली वो शक्ति है, ऊर्जा है, जिससे आत्मा का कल्याण छुपा है उसमें। परमात्मा से आने वाली शक्ति ऊर्जा है जिसमें आत्मा का कल्याण है। बच्चों ये क्लास कैसे पता है? संसार वालों को बताएगा। ये इंटरैक्टिव क्लास है, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। आपका अगर गलत है तो निकल जाएगा, सही अंदर प्रवेश हो जाएगा, और सही है तो और स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए बच्चों भट्टियों में आना पड़ता है, और किसी का भाग्य है तो समर्पित होना पड़ता है। इसी प्रकार से कल्याण होता है। तो बच्चे श्रीमत शक्ति है, ऊर्जा है। अब सभी ने कहा शक्ति, ऊर्जा। बच्चे श्रीमत स्वयं परमात्मा का एक स्वरूप है। जब आप पालन करते हो, आप अनुभव करके देखना, आप में जैसे एक परमात्म स्वरूप प्रवेश हुआ। आप अनुभव करो। जिसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि कण कण में तू है। वो तू माना कौन? वो परमात्मा का स्वरूप, जिसे कहा जाता है सब में तू है। जहां कोई परमात्मा की श्रीमत पर चलता है उसमें परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। इसलिए परमात्मा कहता है कि श्रीमती से ही विश्व कल्याण होगा। तो श्रीमती माना कौन है? परमात्मा के स्वरूप से ही विश्व कल्याण होगा। कोई आत्मा विश्व कल्याण नहीं कर सकती। आत्मा के बस की बात नहीं है बच्चे। बस एक ही शब्द में मैं बता रहा हूं, परमात्म स्वरूप है वो श्रीमत, परमात्म स्वरूप। जब जब पालन करते हो, स्वरूप अपने अंदर भरते जाते हो। और तुम कैसे बनते जाते हो? बाप समान। बाप समान कहां से बनोगे? जब बाप स्वरूप प्रवेश होगा तभी बनोगे ना, वरना ऐसे ऊपर ऊपर से बाप समान बनेंगे क्या? इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलने से तुम बाप समान बनते हो। क्यों? क्योंकि परमात्म स्वरूप प्रवेश होता है। समझ? और अभी परमात्म स्वरूप है तो बाकी सब आ ही जाता है। विश्व की सारी शक्तियां आज्ञा में चलना, आपके स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आज्ञा में चलना, इसकी तो कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ? इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलना है।
सदा श्रीमत परमात्म स्वरूप पाते जाना है। परमात्म स्वरूप जिस क्षण आपका दिल का संकल्प उठता है, अभी अगला क्वेश्चन है, श्रीमत कैसे पालन होगी? वो भी तो क्वेश्चन है। श्रीमत पर कैसे चलेंगे आप? श्रीमत कैसे पालन होगी? यात्रा कल्याण तक की है। अभी हमें श्रीमत समझ में आई, तो श्रीमत कैसे पालन करें? जिस दिन आपका दिल का संकल्प उठता है, दिल का, कि कुछ भी हो जाए मनमत पर नहीं चलेंगे, परमत पर नहीं चलेंगे, कुछ भी हो जाए श्रीमत पर चलने का संकल्प आप नहीं उठा सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। आप कहते हो ना, बाबा हमें श्रीमत पर चलना है, ऐसे नहीं होता बच्चे। आपके हाथ में क्या है? मनमत परमत त्यागना। श्रीमत पर चलना ये परमात्मा के हाथ में है। ध्यान दो, यह परमात्म कृपा है। श्रीमत पर चलना, तुम्हारा काम है मनमत परमत त्यागना। जिस दिन तुम्हारा दिल का संकल्प उठता है कि मुझे मनमत परमत नहीं चाहिए, मनमत परमत की ऊर्जा मुक्त हो जाए सदा के लिए। दिल का संकल्प, दिल कहां? दिमाग का नहीं, शब्दों का नहीं, वचनों का बोल का नहीं, दिल का संकल्प। ध्यान में रखना बच्चों, जब जब दिल का संकल्प उठता है ऊर्जा जनरेट होती है और कार्य होता है। तो दिल का संकल्प उठने के बाद बच्चे मनमत और परमत की शक्ति मुक्त हो जाती है। ऐसे नहीं समझो कि परमात्मा मुक्त करता है। परमात्मा ने लाई है क्या मनमत परमत? नहीं ना, तुम्ही ने लाई है ना द्वापर से, तो तुम्हें ही मुक्त करनी है। हर बात मुक्त कैसे होती है? दिल के संकल्प से ऐसे होता है, दिल के संकल्प से मुक्त हो जाता है, बस समाप्त। तो बच्चे दिल का संकल्प उठाने से मनमत परमत की ऊर्जा मुक्त हो जाती है पूर्ण रूप से। तुम्हारी एक ही सेवा है, तुम्हारा एक ही कार्य है, पता है क्या? मनमत परमत पर अपने आप को चलने ना देना। दैट्स इट। श्रीमत पर तुम नहीं चल सकते, वो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है बच्चे। श्रीमत पर चलाना परमात्मा का कार्य है, परमात्मा की शक्तियों का भी कार्य नहीं है। पूछो किसी शक्ति को कि श्रीमत पर चला सकते हो क्या? कोई शक्ति आपको नहीं मिलेगी जो आपको श्रीमत पर चला सके। अनंत यूनिवर्स में श्रीमत पर सिर्फ परमात्मा चलाता है, सिर्फ परमात्मा। इसी को कहते हैं परमात्म कृपा। परमात्म कृपा कहते हैं। ठीक है, तुम्हारा पहला काम है मनमत परमत को त्यागना। अपना दृढ़ संकल्प रखना कि कुछ भी हो जाए हम मनमत परमत पर नहीं चलेंगे। यही तुम्हारा काम है। कुछ भी हो जाए, मन में कितने भी संकल्प उठे, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा है ना मुरलियों में, मन में जो आता है वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तभी बच्चे प्रोजेक्शन से बाहर निकलोगे। कल भी बताया, जागो। तुम्हारी एक ही सेवा है, मनमत परमत पर अपने आप को चलने ना देना। बाकी श्रीमत के बारे में तुम सोचो भी नहीं, वो तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है बच्चे, वो परमात्मा का कार्य है। तुम्हारे कैपेसिटी में जो है वो तुम करो।
मनमत परमत पर अपने आप को चलने ना देना। ऐसे नहीं कि हाँ बाबा हमने तो मनमत परमत की ऊर्जा को मुक्त कर दिया, पर फिर भी मनमत पर चल रहे हो ना, परमत पर चल रहे हो ना, माना ऊर्जा है ना, मुक्त किया है तो चल क्यों रहे हो? यहां कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। पर पहली बात जो अभी बताए, जब तुम दिल का संकल्प उठाते हो कि मनमत परमत की ऊर्जा सदा के लिए मुक्त हो जाए, यह नहीं सोचो कि अभी कि तुम इस ज्ञान के प्रभाव में हो, अभी फिलहाल प्रभाव है ये। वाणी के बाद शांति में विचार करना और मुक्त करना। चाहिए तो रखना, नहीं चाहिए तो मुक्त करना। अभी संकल्प करोगे काम नहीं करेगा। मैंने क्या कहा है? प्रभाव नहीं होना चाहिए संकल्प के लिए, कोई आधार कोई कारण नहीं होना चाहिए, कोई स्मृति नहीं होनी चाहिए, कोई याद नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। तो जब तुम दिल का संकल्प करते हो कि सच में हमें मनमत परमत की ऊर्जा नहीं चाहिए, यह मुक्त हो जाए, हमें हर हालत पर मनमत परमत में नहीं चलना है, हर हालत पर, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, मनमत परमत पर नहीं चलना है हमें। देह भी छूट जाए मंजूर है, पर मनमत परमत पर नहीं चलना है हमें किसी भी प्रकार से। जब दिल का ऐसा कड़ा संकल्प होता है तो परमात्मा ही आपको शक्ति देता है मनमत और परमत की ऊर्जा को मुक्त करने के लिए। जब दिल का संकल्प होता है, ठगी नहीं करना परमात्मा से। हाँ बाबा हमारा दिल का संकल्प है, हमें मनमत परमत पर नहीं चलना है। संकल्प किया और अगले घड़ी मनमत परमत पर ही चल रहे हैं। ऐसे करे तो, वैसे करे तो, हमें लगता है ये करना चाहिए, हमें लगता है वो करना चाहिए। ध्यान में रखना, फिर जो मनमत परमत आएगी ना, कभी निकल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं। तुम क्लियर करो तुम्हें निकलना है या नहीं निकलना है, प्रभाव में नहीं बताना, सच्ची दिल का उत्तर, तुम्हें निकलना है या नहीं निकलना है मनमत परमत से, सच्चा आंसर देना। निकलना है, सच्चा आपका आत्मा का आंसर है, आत्मा का उत्तर है। पूर्ण रूप से निकलना है, निकलना है। लगता है निकलना है, पर कभी आ जाती है तो दिल का आत्मा का आंसर नहीं है। मैंने यहाँ तक चेक किया, कुछ बातों में निकालना चाहते, कुछ बातों में निकालना नहीं चाहते। कुछ बातों में निकलना चाहते, कुछ बातों में नहीं निकलना चाहते। निकलना, निकलना है, निकलना है। कभी इसके पहले भी संकल्प किया, पक्का आंसर है ये, आत्मा का है। कभी कभी निकलना है पर कभी कभी आता है। निकलना है, पर हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि हमारे अंदर एक संस्कार है जो मतलब खुद से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक जो संस्कार है, फिर वो ना चाहते हुए भी हमसे वो हो जाता है मन में। खुद से सब सॉल्व करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का संस्कार है जो आ जाता है। देखो बच्चों, दोबारा चेक करो, सच्ची दिल से चेक करो। मुझे 2 बच्चों के आंसर सच्ची दिल के आए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके नहीं है, पर मुझे जो फील हुए, उन्होंने जो कहा, 3 बच्चों के आंसर आए। उन्होंने जो कहा कि बाबा निकलना तो है पर वो आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते ये दिल का आंसर है, आत्मा का आंसर है या नहीं है। इन्होंने जो कहा, हाँ कुछ बातों में निकलना है, कुछ बातों में नहीं निकलना है, ऐसे लग रहा है। इन्होंने जो कहा कि अपने से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मन होता है, तो कभी लगता है कभी नहीं लगता है।
तो कह नहीं सकते। दोबारा चेक करो तुम। सच्चाई से आंसर रखो। बस यही वो बातें हैं जिनके लिए सच्चाई चाहिए। जीवन में सच्ची दिल चाहिए। आंसर कहां से दे रहे हो? दिल से ना। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने झूठ आंसर दिया है, बस मैं आपको बता रहा हूं। समझो इन बातों को। गीत है ना, दिल तो बच्चा है ना ऐसा एक गीत? बच्चे सच्चा है, बच्चा नहीं, सच्चा है। प्रभाव का आंसर नहीं है। बाबा हमें मनमत परमत से निकलना है, पर दिल से हमने चेक किया, ऐसे लगता है इससे निकल जाएंगे तो हमारी जीवन क्या बचेगी? फिर हमारी जीवन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी से तो हमारी जीवन है। तो ये शायद मेरी माया है। जब तक सच्ची दिल नहीं है बच्चे, तब तक आप सच्चा आंसर नहीं दे पाओगे। और जब तक सच्चा आंसर नहीं आता, संकल्प नहीं उठेगा। संकल्प सच्चाई से उठता है। आपको समझ में आ रहा है कि मनमत परमत से अगर आप निकल गए तो अभी जो आपकी जीवन है वो नहीं बचेगी। आप शून्य हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। न कोई अकल रहेगी, न कोई ज्ञान रहेगा, न कोई समझ रहेगी। क्योंकि श्रीमत के लिए समझ क्यों चाहिए? अकल क्यों चाहिए? ज्ञान क्यों चाहिए? कुछ नहीं रहेगा। कोई कलाकारी भी नहीं बचेगी आपके पास अगर मनमत परमत की ऊर्जा को मुक्त कर दिया तो। इसलिए बच्चे सच्ची दिल। समझदार कहता है बाबा सब चलेगा, सब चला जाए चलेगा, बस हमें इससे निकलना है, यह मुक्त हो जाए। जो वचन है ना, अब तक पढ़ा लिखा हुआ भूल जाओ, वो कब होता है पता है? जब मनमत परमत की ऊर्जा मुक्त हो जाती, तब ये होता है। अब कुछ नहीं कर पाओ, आपके पास कोई समझ नहीं बचेगी अपनी। आप शून्य हो जाओगे पूर्ण रूप से। देखो चेक करो, शून्यता के लिए तैयारी है क्या? शून्य मन जीवन शून्य हो जाएगी। कुछ समय के लिए जैसे रोबोट बन जाओगे, ऐसे जीवन हो जाएगी। आपका अपना कुछ नहीं बचेगा। आपका अपना जो है वही मनमत परमत वाला है। और आप जो कहते हो मेरा, आपका अपना, ये अपना जो है ना, यही मायावी स्वरूप है। इसी में मनमत परमत बैठी है, आत्मा में नहीं है। और इस मनमत परमत को मुक्त करना है, समझना है बच्चे। इसलिए ये मनमत परमत की ऊर्जा मुक्त करने के लिए, दिल का संकल्प रखने के लिए दिल सच्ची चाहिए। देखो बच्चे, सच्ची दिल। दिल को सच्चा बनाओ। हाँ बाबा हमें मनमत परमत से निकलना है, पर एक तरफ हमें लगता है कि आ जाता है। संकल्प तो करेंगे पर अगली घड़ी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारी अकल है, हमारे पास हमारी बुद्धि है, हमारे पास हमारी समझ है। ये आ जाएंगे दोबारा। निकलना है, ये दिल का संकल्प है बाबा, पर भरोसा नहीं, ये आ जाएगा दोबारा। इसकी गारंटी नहीं देते कि ये नहीं चलेगी। सच्ची दिल। समझो इन बातों को। दिल को सच्चा रखो, एकदम सच्चा। अब प्रभाव में उत्तर दे देते हो बाबा निकलना है हमें, परिणाम सोचा है क्या? परिणाम जैसे किसी के शरीर में कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है किसी के शरीर में, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। किसी के शरीर में कोई बीमारी है, वो कहता है कि डॉक्टर को
कि बीमारी निकाल दो। डॉक्टर कहता है सर्जरी करनी पड़े, चलेगी, जो चाहे जितना चाहे पैसा हम देने के लिए तैयार। फिर डॉक्टर कहता है एक टांग काटनी पड़ेगी। अब बताओ, क्योंकि चल नहीं पाओगे, जान बचानी है या चलना है। फिर डर लगता है, टांग काटनी पड़ेगी, कोई और उपाय नहीं है? नहीं, एक टांग कट जाए सर्जरी में, वरना इसको ऐसे ही झेलो जीवन भर। उसी प्रकार से मनमत परमत निकलने के बाद तुम बुद्धू बन जाओगे, तुम शून्यता में आओगे। टांग कट गई, ज्ञान की, समझ की, बुद्धिमानी की, क्या करोगे फिर? चलेगी ऐसी जीवन? मनमत परमत निकलने के बाद बाबा कहता है लिटरली तुम्हें तुम्हारे लौकिक वाले कहेंगे मूर्ख बन गए हो। कौन सी संस्था में जाते हो? पहले बहुत अच्छे थे, समझदार थे, होशियार थे, जागरूक थे, अकल अच्छी थी, अभी पूरे बेअकल बन गए हो। कहाँ जाते हो तुम? कौन सी संस्था में जाते हो? इतनी सी भी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही अभी? पहले कितने होशियार थे। दुनिया गाली देगी। जैसे उसकी टांग कटी, उसको कहते हैं लंगड़े, उस प्रकार से तुम भी लंगड़े बन जाओगे। टांग कटने के बाद देखो बच्चे, विचार करो, समझ, क्योंकि पुराना सब चला जाएगा। मनमत परमत मन कोई एक बात नहीं है बच्चे, वो हर बात है, तुम समझ नहीं पाते। बैठना, उठना, खाना, पीना, एवरीथिंग मनमत परमत है। पुराना सब जाएगा, शून्य हो जाएगा। पुरानी सारी कलाकारियां भी समाप्त होंगी, सब कुछ। किसी के पास कोई कला है अच्छी, वो भी चली जाएगी उस ऊर्जा के साथ। क्योंकि कला कहां से आई? मनमत परमत से ही तो आई है ना। मंजूर है तो देखो, बहुतों को यही मंजूर नहीं होता। सब खोना पड़ता है बच्चे, कल्याण के लिए। सब कुछ, एवरीथिंग, समझ, सारी। भक्ति मार्ग में अभी नहीं रहा, पहले होता था। कोई गुरु करता था किन्हीं सिद्धियों के लिए, किन्हीं शिक्षाओं के लिए, किन्हीं बातों के लिए। तो गुरु के पास जब जाते थे तो गुरु शिष्य को कहता था, शिष्य बनाने से पहले, तुमने अब तक जो सीखा है, जो कुछ सीखा है, संकल्प करके सारी ऊर्जा दे सकते हो, सारी सिद्धियां दे सकते हो। तुम्हें ये सीखना है ना, तो तुम्हारे अंदर जितनी सिद्धियां पड़ी है वो दे दो, जितना ज्ञान पड़ा है दे दो, जितनी विद्याएं पड़ी है दे दो। दे सकते हो? तुम वो दे सकते हो तो मैं ये दे सकता हूं, मंजूर है तो बोलो। तो समझदार कहता था सब देता हूं, मेरा दिल का संकल्प है। अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है, जितनी विद्याएं ग्रहण की है, जितनी सिद्धियां प्राप्त की है, वो सारी सिद्धियां मैं होशो आवाज में मेरे गुरु को समर्पण करता हूं, दान में देता हूं। सारी सिद्धियां, सब कुछ, मेरे जीवन के सारे सुख, मेरे जीवन की सारी शांति, सारा आनंद, खुशियां, मौज, सब मैं दान करता हूं। फिर वो शून्य होता था। फिर गुरु उसे नया ज्ञान देता था, नई विद्याएं सिखाता था। ये लॉ था बच्चे। ऐसे नहीं समझो कि इस यूनिवर्स के शिव बाबा ने कुछ नया निकाला है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ भूल जाओ। नया कुछ नहीं निकाला है, सब पुराना ही है। या फिर परमात्मा ने कुछ नया निकाला है? नया कुछ नहीं, सब पुराना ही है, बस किसी को पता नहीं है कि ऐसे होता है। वो दे देते हैं। फिर गुरु नया ज्ञान सिखाता है, नई विद्याएं देता है, नई सिद्धियां सिखाता है, नए मंत्र देता है।
देना तो पड़ेगा बच्चे, स्वाहा तो करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है बच्चे किसी भी प्रकार से, किसी भी बात का। यह बात है, मन मत पर मत। दिल का अगर संकल्प होगा तो बच्चे परमात्मा शक्ति देगा उस ऊर्जा के मुक्ति के लिए। पर दिल का संकल्प तभी होगा जब दिल सच्ची होगी। दिल तो सच्चा है। अगर बच्चा है तो नादानी करेगा, सच्चा है तो कल्याण की यात्रा करेगा। सच्चा समझ। अभी अगला क्वेश्चन है, अभी दिल सच्चा कैसे बनेगा? सच्चे दिल कैसे बना है? हम जो है जैसे वो परमात्मा के सामने सदा स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। जो है जैसे है, कुछ हमें आता है नहीं आता है, वो सब परमात्मा के सामने स्पष्ट कर दे। परमात्मा के सामने स्पष्ट रहे। और फिर हम जैसे हैं वैसे परमात्मा के साथ चलें। खोट को मुक्त करे दिल से, और हम जो है जैसे परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष रहे। पहले स्वयं के साथ सत्य रहना है। हम में क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें सब पता होना चाहिए। फिर निडरता के साथ परमात्मा के सामने स्पष्ट रहना है। जो कुछ भी कर रहे हैं सूक्ष्म या स्थूल स्थिति से लेकर तक वो सब अच्छा है बुरा, जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ आपको निराकरण में जैसे सब कुछ स्पष्ट रूप से बता के, स्थिति से लेकर कर्म तक हम जो कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा को बताते रहे। हम निराकार आकार साकार किसी भी रूप में। हम जो है जैसे खुद को पता होना चाहिए और वही बात परमात्मा के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। बाबा सबको आज्ञा देते हैं तो मन में जो चलते हैं उसको बिस्तर में ना जाके उसको धीरे धीरे कम करना है, ऊर्जा का कम करने तो करते करते तो एक टाइम बाबा ये शक्ति देगा। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस वक्त मन में जो चलता है उसे धीरे धीरे कम करते जाना है। एक दिन वो मुक्त हो जाएगा बाबा की शक्ति से। हर बात अच्छी हो बताना चाहिए, प्रार्थना समर्पण करना चाहिए। अच्छी बुरी कोई भी बात हो बाबा को बताना चाहिए, अर्पण समर्पण करना चाहिए। कर्म बोल संकल्प जो भी चलते हैं मन में जो विचार आते हैं जो कुछ है वो बाबा को एज इट इज बताना है। जो भी संकल्प है वो निश्चित करना है गलत है, इसलिए वो सभी संकल्प परमात्मा को समझ। संकल्प चेक करने हैं, गलत है जैसे है वो परमात्मा को समर्पण करना है। परमात्मा से कभी कुछ छिपाना नहीं है। देखो बच्चे, सच्चाई माना क्या है? सिंपल सी बात है बच्चे, सच्चे दिल, सच्चाई जो है जैसे है आपके सामने, जो आपको दिख रहा है वही सत्यता है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई ढोंग नहीं है। हम अलग प्रकार से कोई चेहरा नहीं लगा रहे। जो बात कही ये कब होता है? सच्चे दिल कब बनते हैं? स्थिति से लेकर कर्म तक हर बात जब हम परमात्मा को सुनाते हैं याद करके, तब आप सच्ची दिल वाले बनते जाते हो।
ऐसे नहीं कि सिर्फ संकल्प, ऐसे नहीं कर्म बोल संकल्प, सब कुछ। बाबा अभी स्थिति ऐसी है हमारी, थोड़ी उदास भरी स्थिति है, बस बताना है। बाबा अभी खुश है, बाबा अभी नाराज है, बस बताना है। बाबा इनके प्रति मुख से यह निकला, बाबा मन में ऐसा भाव है। स्थिति, बाबा ऐसी स्थिति है हमारी उदास। बाबा मन में हमारे बुद्धि में यह भाव है, ऐसा भाव है। वृत्ति हमारी थोड़ी सी अशुद्ध लग रही है अभी यहाँ पर, वाइब्रेशंस अभी फिलहाल बाबा ठीक नहीं जा रहे हमसे। संकल्प हमारे विपरीत चल रहे या अच्छे चल रहे। बाबा अभी एक सेकंड के लिए दृष्टि ठीक नहीं थी, एक सेकंड के लिए हमारे मुख से बोल ऐसा निकला, बस हमने उसे समेट लिया, सामने वाले को समझ में आने नहीं दिया, पर ऐसा बोल निकला, हमें पता चला। बाबा हमसे ऐसे कर्म, अवेयरनेस बच्चे, जागृति। तुम जब ये सब बताते जाओगे सब कुछ, तो बच्चे सच्ची दिल बनती जाएगी। ध्यान में रखना, जो बताते हो वही प्योर होता है। संकल्प बताओगे तो सिर्फ संकल्प प्योर होंगे, कर्म बताओगे तो कर्म प्योर होंगे, बाकी स्थिति बताओगे तो स्थिति डिवाइन होती जाएगी, दिव्य होती जाएगी। बोल बताओगे तो बोल शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। जो नहीं बताओगे वो परमात्मा नहीं करेगा, जो बताओगे वही होगा। किसी को लगता है बाबा को हम हमारे मन के हर विचार बताते, बुद्धि के विजन बताते हो, इमर्ज होने वाले संस्कार बताते हो, स्थिति बताते हो, शुद्धि कैसे आएगी? ऐसे तो नहीं ना कि सुबह नहाने के लिए बस एक हाथ धो लिया तो नहाना हो गया, या माथा धो लिया बस तो नहाना हो गया, मुंह धो लिया तो नहाना हो गया। पूरा शरीर साफ करते हो ना। समझ है, सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ। और ऐसे नहीं कि परमात्मा के प्रति, ऐसे नहीं कि श्रीमत के प्रति, किसी के भी प्रति हो, जीव जंतुओं के प्रति भी हो, कीड़े मकोड़े के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, परिस्थितियों के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो, कुछ भी बात हो, अच्छी हो या बुरी हो, तुम्हें सुनानी पड़ेगी, तब दिल सच्ची बनती जाएगी। बाबा ये चीज देखकर खाने का मन हुआ, सब कुछ ऐसे समझो 24 घंटे तुम बड़बड़ कर रहे हो, मन ही मन, 24 घंटे, तब प्योर बनोगे, तब बनोगे। और बच्चे ध्यान में रखना, ये जो सुनाना है परमात्मा को, इसी में जागृति आएगी, अवेयरनेस, अवेकनिंग। क्योंकि तुम जागृत हो, तुम्हें समझ में आ रहा है अंदर क्या हो रहा है, भाव में क्या हो रहा है, स्थिति में क्या हो रहा है, वृत्ति में क्या हो रहा है। क्योंकि बताने के लिए जागरूक तो रहना पड़ेगा, जागृति अपने आप आएगी, अवेकनिंग अपने आप हो जाएगा, अवेकनिंग। तो बच्चे यह यात्रा है, ऐसी यात्रा करो, हर बात आपको बतानी पड़ेगी। परमात्मा का कार्य है आपको पूर्ण ज्ञान देना, जो मैंने अभी दिया, देता हूं, देता रहूंगा। बाकी लेना ना लेना वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। भूल गए, आपका कल्याण रुक जाएगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता बच्चे, वो तुम्हारी मर्जी। कोई कहेगा बाबा कोई पुरुषार्थ, कोई पुरुषार्थ नहीं, यही पुरुषार्थ है, सजग रहना और हर बात बताना। बुद्धि में भी कुछ भी विजन आया बताना है, बाबा अभी अभी बुद्धि में ऐसे विजन आया, ऐसे चित्र आए, बाबा मन में अभी ऐसे विचार आए। संस्कार इमर्ज हो गए, कैसे समझते पता है? जो तुम्हें फीलिंग्स आते हैं ना,
किसी भी प्रकार के, कोई भी फीलिंग्स हो, अच्छे या बुरे, मन संस्कार इमर्ज हो गया। जरूरी नहीं कि संस्कार कर्मों में आए, जरूरी नहीं कि संस्कार बोल में आए, दृष्टि में आए, इमर्ज हो गया। फीलिंग में आना मन संस्कार इमर्ज होना। कोई मोबाइल पर देख रहे हो कुछ और गुस्सा आ रहा है अंदर, गुस्से के संस्कार इमर्ज हो गए। मोबाइल देख रहे हो और हंस रहे हो, हंसी के संस्कार इमर्ज हो गए। समझ, ये संस्कार भी बताने हैं, समझ की बात है सारी। जागो बच्चे, होश में आओ, अपनी शुद्धि करो। इस प्रकार से सब कुछ तुम्हें बताना है, मैं शॉर्टकट नहीं दूंगा। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। सोचो कितना काम है, दूसरे में जाने के लिए है क्या समय? इतना अगर सब कुछ बताना है तो दूसरे में जाने के लिए समय कब मिलेगा? संसार वालों के लिए भी दूसरे में जाने के लिए समय कब मिलेगा? किस प्रकार से मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं बच्चे। इतनी सब बातें अगर कंटिन्यूअस सुनानी है तो दूसरे में कब जाएंगे? जाना पॉसिबल भी नहीं है, न ऊर्जा है न समय है। समझ, अपने में रहना है, बस सुनाते रहना है, सुनाते रहना है, सुनाते रहना है। परमात्मा को शुद्ध होता जाएगा। सूत्र समझो, जो बात परमात्मा को सुनाते हो वो निकलती जाती है। पर कब? जब मन में आए तब, बुद्धि में आए तब, संस्कारों में आए तब, कर्मों में आए तब, वाणी में आए तब। ऐसे बैठकर नहीं। मैंने समझाया है ना, उस बात की ऊर्जा इमर्ज होनी चाहिए। ऊर्जा इमर्ज है और आपने सुनाया तो परमानेंट कार्य हो जाता है। ऊर्जा इमर्ज नहीं है, आपने सुनाया, टेम्पररी होता है। समझ, सारी जागना पड़ता है। जैसे चावल खाते हो, संकल्प नहीं कट कर, चावल में अगर कंकड़ पत्थर आया खाते हुए तो तुरंत डिसीजन होता है आज के आज सारे चावल साफ करके रखो, या फिर जब भी चावल लोगे साफ करके ही लेना। पर ऐसे ही कहा तुम, कभी करोगे साफ कभी नहीं करोगे, अरे कुछ नहीं होता उसमें, चलो। पर अगर कंकड़ पत्थर आया था और आज्ञा मिली है तो कहोगे नहीं, उस दिन कंकड़ पत्थर आया था, बिना साफ किए चावल नहीं डाल सकते। ये कब तक करोगे? जब तक चावल खाओगे। इसलिए परिस्थिति से ही कर्म बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। ध्यान दो। क्लियर है आज का ज्ञान कल्याण का? पूर्ण रूप से क्लियर है? अभी तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा ने तो बात बता दी है। अभी इसमें कोई योग है क्या? इसमें कोई आत्मिक स्थिति है, सकाश है, कोई पुरुषार्थ है, कोई अच्छे कर्म है, कोई दान पुण्य है, कोई सेवा है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार से हर किसी का कल्याण अपने हाथ में है। जागो और अपना कल्याण करो। सूत्र तो बता दिया। सभी का कल्याण, सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और सभी अपना कल्याण करो। सदा कल्याण करते रहो, सदा कल्याण स्वरूप रहो। सदा कल्याण स्वरूप माना यही स्थिति। सदा परमात्मा को सुनाते रहना, जिसे रूह रिहान कहते हो, माना सदा कल्याण स्वरूप। ध्यान में रखना, जो सुनाना भूल जाओगे उसका संस्कार बनेगा, वो माया रहेगी। बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। वाह बच्चे वाह। हम वाणी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति। वाह बच्चे वाह। वाह बाबा वाह वाह ठामा वाह वाह रे मैं आत्मा वाह वाह रे मेरा भाग्य वाह वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा ओम शांति। वाह बच्चे वाह।